ये है रेड और रानी कलर का फ्लावर जिसको हमेशा दिखाती हूँ मैं, वो विषम है। और ये है मेरा बहुत पुराना प्लांट। इसके देखेंगे आप तो इस कॉडेक्स को इस तरीके से, और ये अब ट्री के शेप में आ रहा है या आ गया है ऐसा भी कह सकते हैं। तो इस तरह से फ्लावरिंग अभी हो रही हैं। फ्लावरिंग का तो अभी टाइम ही है। अब देखिए कुछ तो बारिश की वजह से नुकसान भी हो रहा है। कली कुछ नीचे चली गई है, कुछ जल रहे हैं। लगातार पानी पड़ने से ऐसा होता है मित्रों। और सीड पॉट भी बन रहे हैं इसके साथ ही, लेकिन सीड पॉट्स भी तैयार हो रहे हैं देखिए। तो इस तरीके से चल रहा है और ये हमारा सीड ग्रोन प्लांट है। नमस्कार मित्रों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राधा कुंज में पुनः स्वागत है। आज हम लोग जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो एक हमारे सब्सक्राइबर मित्र का प्रश्न है, उसके ऊपर है। उनका एक प्रश्न था कि वो ऑनलाइन प्लांट की शॉपिंग किए हैं एडेनियम की, और शॉपिंग करने के बाद में उसको लगा भी लिए हैं, लेकिन हफ्ते भर में भी उसमें जो कॉडेक्स है वो नरम ही है। तो उनका प्रश्न था कि नरम है या पिलपिला सा ऐसा लग रहा है, तो क्या करें इसके लिए। तो ऐसे समय में मित्रों जब हम ऑनलाइन प्लांट लेते हैं तब हमें कुछ बातें तो हमारे माइंडसेट होना चाहिए उसके लिए। जब भी ऑनलाइन प्लांट खरीदते हैं तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है और वो कैसे सरवाइव करेगा। बिल्कुल आप बिगनर्स हैं, अब उनसे मैंने उत्तर तो दिया मैसेज से, जो छोटा उत्तर दे सकते हैं कि जब तक वो फीडर रूट नहीं बनाएगा तब तक थोड़ा सा वो नरम ही रहता है और उसको पानी भी बिल्कुल कम ही देना है। एक बार दे दीजिए, उसके बाद हफ्ते भर बाद ही दीजिए। तो पूरा आंसर तो हम नहीं दे पाते हैं मित्रों लिख करके मैसेज में, आंसर में। तो उसके वजह से मैं एक वीडियो बना रही हूँ। उनको मैंने कहा कि एक वीडियो बना करके मैं आपको क्लियर करूँगी। तो मित्रों मैं बस छोटी सी ये बात है रहने के लिए, लेकिन जो कंटिन्यू ऑनलाइन मंगा रहे हैं और लगा रहे हैं उनके पास तो प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि वो सारी चीज़ों को फेस कर चुके होते हैं, तो उतना ज़्यादा उनको चिंता नहीं होती है। लेकिन जो बिगनर्स होते हैं या शुरू में मंगाते हैं तो बड़ी टेंशन होती है। क्यों, इसके लिए ही वही मैं कह रही हूँ कि कुछ बातों को हमारे दिमाग में हमारे पास वो क्लियरिटी होनी चाहिए मंगाने से पहले। यदि आप ऑनलाइन प्लांट मंगा रहे हैं तो ऑनलाइन प्लांट मंगा रहे हैं तो एक चीज़ आप समझ लीजिए कि आपको प्लांट गमले में लगा हुआ या पाउच में लगा हुआ जैसे हम नर्सरी से लाते हैं उस तरीके से प्लांट तो नहीं मिलेगा। प्लांट इस तरह से लगे हुए जैसे आप मेरे पास देख रहे हैं गमले में, और भी कई प्लांट हम लोग दिखाते हैं रिपोर्टिंग के समय जो पाउच में लगे होते हैं नर्सरी पाउच में। तो उस तरह से प्लांट लग करके आपके पास ऑनलाइन नहीं आता है, खासकर एडेनियम। हम एडेनियम पर बात कर रहे हैं तो एडेनियम इस तरह से लगे हुए हमको नहीं मिलते। ये आते हैं वेयर रूट। वेयर रूट मतलब बिना खुले हुए रूट में, वो मिट्टी से ढके हुए नहीं होते हैं, उनका ओपन रहता है जड़। और ऐसे प्लांट्स को जब हम ऑर्डर करते हैं, पसंद करते हैं, अगर गमले में लगा हुआ आप प्लांट पसंद कर रहे हैं तो भी एक अलग मैटर है। आप गमले में लगा हुआ प्लांट या पाउच में लगा हुआ प्लांट को पसंद करते हैं तो सेलर आपसे बाकायदा कहते हैं कि आप पसंद कीजिए, और अगर आप इसको परचेज़ करते हैं तो विदिन 7 डेज़ आपको ये डिस्पैच हो जाएगा। मतलब आपने ऑर्डर किया और प्लांट तुरंत डिस्पैच हो गया, ऐसा नहीं होता है। और फिर प्लांट डिस्पैच भी होगा तो एक इंडियन पोस्ट से होगा, दूसरा हमारे एयरलाइन के माध्यम से होगा, है ना। तो एक हवा के माध्यम से होगा, बाय एयर आएगा, या तो इंडियन पोस्ट से आएगा या कुरियर से आएगा। तो ऐसे 2-3 माध्यम हैं जिनके द्वारा हमारे प्लांट्स हम तक पहुंचते हैं। तो जैसे ही आप ऐसे गमले में लगा हुआ प्लांट पसंद करते हैं तो वो आपको मैसेज करते हैं कि विदिन 7 डेज़ आपका प्लांट डिस्पैच हो जाएगा परचेज़ करने के। तो आप ये सोचिए कि 7 डेज़ क्यों लिया गया है, तुरंत भी डिस्पैच किया जा सकता है। भाई एक सिंपल सा प्रश्न उठता है कि तुरंत क्यों नहीं डिस्पैच कर रहे हैं या 1-2 दिन में क्यों नहीं कर रहे हैं। भाई प्लांट निकाले और हमें भेज दिए, तो ऐसा नहीं होता मित्रों। और इसकी मुख्य जो वजह है वो ये है कि हमारा ये जो प्लांट है वो एक डेजर्ट रोज़ जो है एडेनियम, ये एक सकुलेंट फैमिली का प्लांट है। सकुलेंट फैमिली में इसलिए हम लोग इसको शामिल करते हैं कि इसके कॉडेक्स में बहुत सारा पानी इकट्ठा रहता है और उससे वो काफ़ी समय तक इसमें से वो पानी ले लेता है। तो सकुलेंट तो 100% नहीं है, लेकिन कॉडेक्स में पानी जमा होने के कारण हम इसको इस फैमिली में भी रख सकते हैं। दूसरी वजह यह है कि कॉडेक्स जो है कंटिन्यू मिट्टी में दबा हुआ है और उसे अगर तुरंत निकाल करके हमें भेज दिया जाए, पत्ती भी नहीं रहती है ना, सिर्फ वेयर रूट नहीं होता है ये, हमें पत्ती भी इनकी डिफॉलेस करके हमको भेजी जाती है। और इसका भी वजह यही होता है कि
किसी वजह से हमारे प्लांट में फंगस ना आए। यदि तुरंत मिट्टी से प्लांट को निकाल करके डिस्पैच कर दिया गया, पार्सल कर दिया गया और उस तरह से उसकी पैकिंग भी होती है, बहुत तरीके से पैकिंग करके भेजी जाती है, तो ऐसे समय में अगर वही स्टीम हो गया, अंदर उसके भाप बन गए और नरम है, तुरंत मिट्टी से निकला हुआ है, तो ऐसी स्थिति में उसमें फंगस लगने की संभावना होती है। और फंगस लगने के कारण क्या होगा कि पूरा प्लांट आपका ख़राब हो जाएगा। तो मित्रों, मैं बता रही थी कि यदि प्लांट को तुरंत निकाल करके डिस्पैच किया जाता है और उसकी लीफ प्रून कर दी जाती है तो भी से उसमें नमी बनी हुई होती है। और ऐसी स्थिति में यदि वो आपको भेज दिया जाता है तो 3 से 4 दिन तो आपके पास पहुंचने में लगता है। और कई बार अगर वो थोड़ा सा भी मिसिंग हो गया, चाहे एड्रेस में या भेजने के तरीके में, तो फिर प्लांट हमारे पास 8 दिन 10 दिन घूम करके आता है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि प्लांट्स के ख़राब होने की संभावना होती है। इसी वजह से क्या है कि सेलर जो होते हैं वह 1 सप्ताह का समय लेते हैं। मतलब आपने प्लांट पसंद किया, आपने प्लांट परचेज़ किया, उसके बाद वो उसको मिट्टी से निकाल करके, धो करके, फंजीसाइड में डुबा करके और उसको लीफ कटिंग करके उसको 4 से 6 दिन, 4 से 5 दिन, मिनिमम 4 दिन उसको ड्राई करते हैं। ड्राई करते हैं मतलब धूप में सुखाते हैं नहीं। ड्राई करने का मतलब धूप में सुखाना नहीं है। उसे हवा और छायादार जगह में 4 से 5 दिन के लिए रख देते हैं। उसके बाद जब वो थोड़ा सा सूख जाता है, ताज़ा पानी जो उसके अंदर रहता है वो पानी ड्राई हो जाता है और उसके बाद जब उसको फिर भेजा जाता है। इसके 2 होते हैं, एक तो वो सूख जाता है अच्छी तरह से और इसका एक गुण है कि कितना भी सूख जाए उसके बाद भी ये प्लांट हमारा कॉडेक्स लग जाता है। स्टेम लग जाता है तो कॉडेक्स तो लगेगा ही। तो इस तरह से इसको डिस्पैच किया जाता है। तो इस प्रकार से ओवरऑल देखा जाए तो हमको हमारे तक प्लांट पहुँचने में 10 से 12 दिन लग जाता है। 10 से 12 दिन मतलब सफ़र का 10 से 12 दिन नहीं, 5 से 7 दिन हमारे सेलर ने लिया, सुखाया, 7वें दिन समझिए कि उसको डिस्पैच किया, तो हमें वो 3 से 4 दिन जैसी हमारी दूरी है सेलर के जगह से हमारी जगह की दूरी जितनी है उसके हिसाब से वो प्लांट हमारे पास 3 से 4 दिन में पहुंचेगा। तो इस तरह से मिनिमम 10 से 12 दिन लगते हैं किसी प्लांट को वेयर रूट किए करने के बाद हमारे तक पहुंचने में। और उसके बाद हम उसे फिर ट्रीट करते हैं, फिर से फंगीसाइड पानी में उसको डुबा कर रखते हैं ताकि कोई फंगस या कोई और साइड इफ़ेक्ट हो तो वो ख़राब हो। तो उससे बेहतर है कि हम उसे फंजीसाइड में डुबाएं। फिर उसको थोड़ा सा मिट्टी तैयार करते हैं, फिर वो जहाँ से आया है उससे एक अलग मिट्टी हमारी तैयार होती है और उस पर उसको लगाया जाता है। तो अब आप सोचेंगे मित्रों कि मैं जैसे ही लगाई कॉडेक्स जो है वह खाना पानी ले और मेरा प्लांट अपना जर्नी शुरू कर दे, मतलब उसके पत्ती निकल जाएं, हरा भरा हो जाए और कॉडेक्स जो थोड़ा सा नरम हो गया है इन सब प्रोसेस से गुजरते हुए वो बिल्कुल छूने से दबे ना, एकदम टन टनाटन हो जाए, ऐसा इस तरह का। तो ऐसा कैसे होगा बताइए? पहले हम प्रोसेस को समझ लें, तब फिर बात ये नहीं है कि इसमें होता है ज़्यादा दिन हो गया तो हमें परेशानी होती है, मुझे भी होती है, मैं इतने समय से ले रही हूँ फिर भी। तो इस तरह से एकदम वो टाइट नहीं होगा, तो इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए मैंने आपको थोड़ा सा प्रोसेस को समझाया है। तो ऐसे कंडीशन में हमको परेशान नहीं होना है मित्रों। आप उसको लगा लीजिए और उसको सेट प्रोवाइड कीजिए। जब आपके पास आ जाता है तो आप सारी प्रोसेस को तय करने के बाद में आप उस प्लांट को लगाने के बाद आप उसको छायादार जगह में रखिए। छायादार जगह मतलब अभी जैसे बारिश का मौसम है तो डायरेक्ट रेन वहाँ पर नहीं आना चाहिए। डायरेक्ट रेन वाटर आपके नए प्लांटिंग पे नहीं पड़ना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि उसको आप थोड़ा सा छायादार जगह प्रोवाइड कीजिए और छायादार जगह में उसको रखिए। उसके बाद फिर उसको 8 से 10 दिन रखने के बाद ही उसको हल्का हल्का धूप में निकालिए। मतलब जहाँ पे इनडायरेक्ट सनलाइट आता है वहाँ रखिए। इनडायरेक्ट सनलाइट में जब वो सेट हो जाए 15 दिन, तो उसके बाद 15 से 20 दिन बाद आप उसे धूप में निकालिए। तब तक उसमें लीफी ग्रोथ शुरू हो जाता है, मतलब उसमें पत्तियों का फुटाव शुरू हो जाता है। तो इस तरह से उसका लाइफ साइकिल चलता है। और जब 15 से 20 दिन हो जाता है तो इस तरह से उसमें फुटाव शुरू होता है। ये भी मेरा प्लांट है, ये पीच एशियन का प्लांट है, लेकिन उसके बाद भी इसमें ग्रोथ नहीं आ रहा है। देखिए ये भी मुझे ज़्यादा दिन हो गया है लगाए हुए, इस पे लगाए हुए। देखिए कॉडेक्स तो टाइट हो गया है लेकिन लीफी ग्रोथ नहीं आ रहा है, धीरे धीरे ले रहा है। तो इस तरह से एक एक दो दो पत्ती निकलता है। और फिर हर एक प्लांट का, चाहे आप जितने प्रकार के प्लांट लगा लीजिए, सबका एक अपना नेचर होता है।
तो उसके लिए चिंता मत कीजिए। आपने जो पानी दिया होगा शुरू में लगा करके, तो वो पानी दे दीजिए आप। हम तुरंत 4-5 दिन तो पानी भी मत दो बोलते हैं। फंगीसाइड में डुबा करके आप लगाए हो अपने सॉइल मीडिया पे, उसके बाद में उसको रहने दीजिए, वो खुद ही सर्वाइव करता रहेगा। क्योंकि उसमें पानी इसलिए देने के लिए मना करते हैं, पहले एक बार दे दीजिए फंजीसाइड का पानी, 4-5 दिन बाद फंजीसाइड का पानी दे दीजिए, क्योंकि डुबा करके आप निकाल के उसको लगाए ही हो। और उसको वैसा करने के बाद में फिर आप हफ्ते भर बाद उसको पानी दीजिए, तो फंगीसाइड का पानी दीजिए कहते हैं, है ना। डुबा के निकाले हैं तो 1 हफ्ते भी पानी नहीं देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, मिट्टी के संपर्क में आने से हमारा कॉडेक्स का जो होता है वो धीरे से हमारी मिट्टी पे सेट होता है, और मिट्टी पे सेट होने के बाद आप देखिएगा वेयर रूट होता है, उसमें बारीक रूट्स नहीं होते हैं, और होते भी हैं तो वो ट्रांसपोर्टिंग में आते आते तक सूख जाते हैं। फीडिंग रूट मतलब एकदम बारीक रेशे वाली रूट जो इसके मेन रूट से लगी हुई होती हैं, और खाना पानी पहुंचाने का काम वही फीडर रूट ही करती हैं। मोटा रूट खाना नहीं लेता है, याद रखिएगा। इसका जो मेन जड़ होगा ना, ये खाना नहीं लेता है। इसके फीडर रूट निकलेंगे बारी बारी वाइट रेसे, वही इसके खाना देने वाली जड़ें होती हैं। तो जब तक फीडर रूट नहीं बनेगा आपका कॉडेक्स इस तरह से टाइट नहीं होगा। और फीडर रूट धीरे धीरे बनता है मित्रों, उसके लिए कम से कम 15 दिन का टाइम चाहिए। कोई भी प्लांट आता है बाहर से तो उसको 15 दिन का टाइम चाहिए होता है फीडर रूट बनाने के लिए। और जैसे ही उसके फीडर रूट नहीं बने हैं उसके बाद भी पत्ती आ जाती है, आप कहेंगे कि फुटाव शुरू हो गया। तो फुटाव होगा ना मित्रों, क्योंकि उसके कॉडेक्स में खाना जमा है, तो अपने कॉडेक्स से के खाना को लेकर के वो ग्रोथ अपना शुरू कर देता है। लेकिन आपने जिस मिट्टी में लगाया है और जिसमें जो खाद दिया है, उस खाद को वो लेना नहीं शुरू किया रहता है। वो तब लेना शुरू करता है जब उसके फीडर रूट तैयार हो जाते हैं। तो बस ये छोटी सी बात है जो मुझे समझ में आती है, वही मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ कि जब तक फीडर रूट नहीं बनेगा तब तक कॉडेक्स जो होता है वह यहाँ पर टाइट नहीं होता। इस तरह की सॉलिड कॉडेक्स नहीं बनता है, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो। देखिए ये मेरे लगाए हुए सीडलिंग में मैं ग्राफ्टिंग की हूँ, तो ये भी देखिए ऐसे ही है। और ये है देखिए, एक ये है कि इसका पानी जो है हमेशा गीला रहता है। अब इसका मेरे को चेक करना है क्या, ड्रेनेज को। ड्रेनेज से पानी तुरंत बह जाता है, मैं डाल के देखी थी, ड्रेनेज में नहीं रुक रहा है, लेकिन इसमें नमी बनी हुई है। अब कुछ समय बाद मैं इसको चेंज कर दूँगी, पलट करके फिर से रीसेट करूँगी इसको। ओके, वजह क्या है कि सिर्फ इसमें पानी की नमी दिखाई दे रही है। तो इस तरह से यहाँ पर कॉडेक्स का जो मसला है कुछ इस तरह से चलता है, चाहे छोटा कॉडेक्स हो। देखिए ये थोड़ा सा दब रहा है, मैं पानी कम दी हूँ, तो वो एक अलग मैटर है। लेकिन आप बाहर से मंगाते हैं तो उस समय आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, धीरे से आएंगे। फुटाव कहाँ जाएगा, जब ही आएगा जब वो अपना खाना पानी लेना शुरू करेगा, लेकिन ग्रोथ ही स्टार्ट हो जाएगा। ग्रोथ ही स्टार्ट होने में कोई डाउट नहीं है, आपको मैं बार बार कह रही हूँ। और ग्रोथ इसलिए भी लेता है, इस तरह से लिफी ग्रोथ आना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसके कॉडेक्स में काफ़ी खाना होता है। आप उसको कई दिन भी खाना नहीं देंगे, मतलब बाहर रहेगा ना, आप उसको उस समय ट्राई कर सकते हैं। यदि आप बिगनर्स नहीं हैं, लगा रहे हैं, और फरवरी में अगर आप फरवरी में आप रिपोर्टिंग करते हैं तो उस समय देखिएगा हम हफ्ते भर के लिए अपने प्लांट को निकाल देते हैं। और जब हफ्ते भर के लिए प्लांट को निकाल देते हैं उसके बावजूद भी आप देखिएगा उसमें अगर कुछ कली बनी हुई है तो वो खिलना शुरू कर देता है। अगर हमने उसकी लीफ प्रूनिंग कर दी है तो उसमें लीफ आने शुरू हो जाते हैं। अगर सीड पॉट है तो सीड पॉट हेल्दी रहता है, सूखता नहीं है। तो वजह क्या है? वजह यह है कि उसके कॉडेक्स में खाना है और कॉडेक्स का खाना वो यूज़ कर रहा है। तो इस प्रकार से हमारे अडेनियम प्लांट का लाइफ साइकिल चलता है। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं मित्रों, जब हम किसी प्लांट को लगाते हैं तो ये बेसिक जानकारी होती है जो कि हमारे पास होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए और बिल्कुल भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आपके प्लांट भी इसी तरह से हेल्दी होंगे और आपको इसी तरह से हेल्दी और फूल भी भर भर के मिलेंगे। चिंता की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए। लेकिन मैं मानसून में प्लांट को जल्दी से बाहर निकालने की सलाह नहीं दूंगी। मेरा ये मानना है कि उसे शेडी एरिया में रखिए तो ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि देखिए प्लांट आपका सरवाइव कर लिया, प्लांट जिंदा है तो आगे भी बढ़ेगा। और हम बरसात में रख देंगे, बरसात का पानी फ़ायदेमंद है बोल करके, और हमारा प्लांट समझिए बरसात की पानी को नहीं ले पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में फिर हमें प्लांट हमारा गल जाएगा तो नुकसान तो हमारा ही होगा ना। तो बेहतर है कि आप उसको फ्लावरिंग या मानसून की पानी से बचा करके रखिए। अभी बारिश का पानी फ़ायदा तो देता ही है, बहुत फ़ायदा देता है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे प्लांट के लिए नुकसान भी करता है। इसलिए नुकसान करेगा मित्रों क्योंकि प्लांट आपका सर्वाइव करना शुरू नहीं हुआ है, उसका फीडर रूट बना नहीं है, तो वो पानी को कैसे एब्जॉर्ब करेगा? पानी को एब्जॉर्ब भी नहीं करेगा और ज़्यादा पानी स्टोरेज होने के कारण, क्योंकि उसको खाने का तो उसके पास रूट है ही नहीं, तो खाएगा नहीं। अच्छा, साइड में ऐसे बीड्स वगैरह हम छोड़े हैं वो इसलिए है कि बरसात में ये एक्स्ट्रा पानी को ऑब्जर्व कर लें, लेकिन
एब्जॉर्ब तो अभी करेगा ना जब इसमें कोई प्लांट होगा, तो आपने तो उसको सिंगल ही लगाया है अभी अडेनियम को, तो वो कैसे खाएगा और कैसे पानी को वो वाष्पित करेगा। तो उसके लिए बेहतर है कि आप उसको डायरेक्ट अभी रेन वाटर में मत रखिए, मानसून में बाहर मत रखिए, जैसे ही आपका प्लांट सेट होता है तब रखिए। कभी भी नया प्लांट लेते हैं तो उसको शेड में रखिए, 15 दिन तो उसको शेड में रखिए। सब हफ्ते भर कहते हैं लेकिन मैं 15 दिन कहती हूँ, क्योंकि दुर्घटना से देर भली। मेरा एक फंडा है कि दुर्घटना से देर भली, थोड़ा लेट हो जाए चलेगा। शेड में है कोई बात नहीं, शेड बोलने से मतलब मैं कमरे में बंद करने की बात नहीं कर रही हूँ, बस उसमें छाया होनी चाहिए, धूप जो है इनडायरेक्ट मिलता रहे और शुरू से मिलता रहे। धूप से शुरू से बचाना नहीं है, इनडायरेक्ट धूप उसको मिलता रहे, हमारा प्लांट बहुत अच्छा सर्वाइव करता है। एकदम तुरंत ही धूप में नहीं रखना है, कुछ दिन के लिए छाया में रखिए, उसके बाद 8 दिन बाद ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पे इनडायरेक्ट सनलाइट आता है, और बस आपका प्लांट चल निकलेगा। देखिए हमारे प्लांट कैसे सुंदर सुंदर हैं। देखिए मैंने इनकी रिपोर्टिंग नहीं की है, और फ्लावरिंग तो देखिए मित्रों, ये देखिए इस तरीके से कितना फ्लावर लगा है। देखिए इसी का ही है एक फ्लावर जो मैं निकाली हूँ, अभी झड़ गया है, और ये दूसरा यहाँ लटका हुआ है, गिर गया, और यहाँ देखिए कितने लटके हुए, और हमेशा ही खिला है। इस प्लांट को मैं आपको अक्सर दिखाती हूँ। मेरे पास सॉइल मीडिया ख़त्म हो गया था ना, तो मैं इनको कुछ प्लांट को रिपोर्टिंग नहीं की हूँ, और इसका कलर सुंदर है, बहुत सुंदर है। ये मैं जून में ही लाई थी, इसको जून में गई थी बाहर तो जयपुर से लेके आई थी। ये देखिए बहुत प्यारा है। तो इस तरीके से मैं कहीं से भी कुछ प्लांट मुझे अच्छा लगता है तो ले आती हूँ मित्रों। हालांकि इसका डबल नहीं है, सिंगल ही प्लांट है मेरे पास। तो कुछ प्लांट लाई थी, हल्के होते हैं ना इसलिए लाते बन जाता है। ये कोकोपीट पे लगे हुए हैं, तो कुछ प्लांट्स लाई थी मैं जो कि यूं ही लगे हुए हैं और बहुत सुंदर चल रहे हैं। ये देखिए इनका कॉडेक्स थोड़ा सा नरम पड़ जाता है, 2-4 दिन पानी नहीं दीजिएगा तो, लेकिन जैसे ही ये मिट्टी पे जाएंगे सही हो जाएंगे। और ये तो मेरे और पुराने प्लांट हैं मित्रों, ये यहाँ से लिए थे हम लोग अपने लोकल नर्सरी से, वो है। तो इस तरह से मेरी फ्लावरिंग चल रही है, और प्लांट को सर्वाइव करने के लिए पेशेंस की ज़रूरत है। बस धैर्य धरिए, है ना, धैर्य रखेंगे। धीर हम लोग बोलते हैं, धीर में खीर है। तो ये प्लांट जो है मित्रों धीर धरने का प्लांट है। अगर आपने धीरज धर करके इस प्लांट की धीरे धीरे सेवा की है तो एक समय के बाद आपके गार्डन में इसी तरह से फ्लावर आएंगे। मेरे गार्डन में भी शुरू से इतने ही फ्लावर एक साथ नहीं खिलते हैं, धीरे 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 प्लांट मेरे तैयार हुए हैं। उसके बाद इनमें फ्लावरिंग शुरू हुई है। फ्लावरिंग आते थे, 1-2 आते थे, इतनी मात्रा में नहीं आते थे। अभी तो देखिए, तो आप मैं आपको जिसको भी दिखाऊं, जिस प्लांट को भी दिखाऊं, सब में फ्लावर ही फ्लावर हैं। देखिए, तो ये एक दिन का परिणाम नहीं होता है मित्रों। ये प्लांट आया और शुरू हो गया, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, है ना। और इस तरह से हमको सूखे फूलों की सफाई करते रहनी है। सूखे फूलों को नहीं रहने देना है, क्योंकि बारिश का पानी जैसे ही पड़ेगा तो फंगस की संभावना होती है। तो देखिए जितनी मात्रा में आप फ्लावरिंग देख रहे हैं, प्लांट का साइज़ देखिए, फ्लावर देखिए, और इतनी मात्रा में फ्लावरिंग्स नहीं आते हैं। ये फ्लावर्स कब आए हैं? जब आप प्लांट की साइज़ देखिए। देखिए कैसा है प्लांट। प्लांट मेरे काफ़ी मैच्योर हो गए हैं। मैच्योर होने के बाद हमको ये चीज़ देखने को मिलता है। कोई भी कॉडेक्स आपको कम नहीं दिखेगा, बहुत हैवी कॉडेक्स हो गए हैं। तो इस तरीके से आप देखिए, सारे चाहे मेरी ग्राफ्टिंग किए हुए हों चाहे परचेज़ किए हुए हैं, तुरंत आप परचेज़ करेंगे तो इतना बड़ा प्लांट नहीं मिलता मित्रों, किसी भी नर्सरी में नहीं मिलता, चाहे आप कहीं भी चले जाइए। वो जो सेल करते हैं, सेल करने वाले प्लांट जो कॉडेक्स होता है वो 1.5 से 2 साल के बीच मिलेगा। यदि आपको काफ़ी मैच्योर मिल रहा है तो उससे ज़्यादा का नहीं मिलेगा, लेकिन ग्राफ्टिंग छोटी और पतली ही मिलेगी। उसके बाद फिर फ्लावरिंग आने में टाइम लगता है। तो आपको मैं जहाँ कहीं कभी प्लांट को अगर दिखाती हूँ तो आपको कॉडेक्स काफ़ी हैवी दिखाई देंगे। आप देख करके समझ जाइए कि क्या एज है और कैसा है। प्लांट का इस स्टेम देखिए किस तरीके से स्टेम बने हुए हैं। उसके बाद इनमें फ्लावरिंग शुरू होगी। देखिए ये है, देखिए कितना पुराना प्लांट है हमारा ये, और देखिए इस पर भर भर के फ्लावरिंग आया है, आप देखे हैं फ्लोरीबंडा का। तो इसी प्रकार से सारे प्लांट्स हैं, और प्लांट को तैयार होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो आपको घबराना नहीं है, बस धीरज रखिए, प्लांट को कुछ नहीं होगा, और वो धीरे से अपना पोजीशन लेता है, मतलब टाइट होता है, एकदम से टाइट नहीं होगा। और क्यों होता है ऐसा, ये मैं आपको अपनी तरफ से जो मुझे समझ में आता है मैं आपको समझाई हूँ। तो धन्यवाद मित्रों, यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो लाइक शेयर ज़रूर करें, कमेंट भी छोड़ें,
कि आपको वीडियो कैसा लगा, और किसी और टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं, तो मैं उस विषय पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। देखिए बहुत प्यारा खिलता है, बहुत ही खूबसूरत है इसका, और सिर्फ डबल लेयर का है, ये ट्रिपल नहीं है। लेकिन इसकी खूबसूरती को मैं क्या ही बताऊँ, ये ताज़ा खिला हुआ है। देखिए हल्का सा क्रीम कलर पे रेड होता है, ये देखिए अलग ही दिखता है, कैमरा में कुछ अलग दिखता है, थोड़ा सा तो चेंज आता है मित्रों, ज़्यादा नहीं आता लेकिन थोड़ा सा तो फ़र्क पड़ता है। देखिए और इसके सारे स्टेम में फ्लावर बने हैं। देखिए एक स्टेम ये है, कली देखिए, दूसरा स्टेम ये है, कलियाँ देखिए, तीसरा स्टेम ये है, कली देखिए, और यहाँ देखिए ये ऑलरेडी खिल चुके हैं यहाँ पर। और तो बस मित्रों यहीं तक वीडियो को यहीं पर मैं विराम देती हूँ, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब तो आप मुझे कर ही लें। धन्यवाद मित्रों।